तो ये चाहता हूँ कि सीमा को जेल होनी चाहिए और मैं सीमा को 5 साल की जेल कराऊंगा। ये सारी दुनिया के सामने कह रहा हूँ। ये महिला भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा रही है, इसको क्या पता सनातनी का। ये तो चोला उड़ रही है, ये राम नाम का चोला उड़ रही है, ये कृष्ण नाम का चोला उड़ रही है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। ये उसका इलीगल फ्रेंड है जिसके खिलाफ हमने लीगल नोटिस फाइल किया है। 4 बच्चों का जो कि बाई बर्थ पाकिस्तानी है और वो बाई बर्थ मुस्लिम है, उनका धर्म क्यों चेंज किया जा रहा है? बच्चे को प्यार मोहब्बत में लेके नहीं आई है, बच्चे को अपने डिफेंस में लेके आई है ताकि भारत का कानून तुझे कंसिडर कर ले। सोची समझी साजिश है ये। आपने कहा कि सचिन मीना, सबसे पहले तो इसी बात के ऊपर हमारी लीगल लड़ाई है और ऑब्जेक्शन भी है और इसी पॉइंट को लेकर के हमने डॉक्टर AP सिंह जी को, जो उनके मुंह बोले भाई है, उनको 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दिया है कि आप किस आधार पर जो है आप सचिन मीना कह रहे हैं। सचिन मीना, मैंने ऑनरेबल सभी मीडिया पर्सन से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी लोगों से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी व्यक्ति, सीमा हैदर नाम है उसका, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, कोई भी व्यक्ति उसको सचिन मीना से डिनोट ना करे, ना उनकी वाइफ बताए, क्योंकि उनका कहीं भी किसी भी लीगल फॉर्म पे, प्लेटफॉर्म पे कहीं भी तलाक नहीं हुआ है। ना तो वो इन द आई ऑफ द मुस्लिम लोग कहीं तलाक हुआ है, ना इन द आई ऑफ द हिंदू लोग कहीं तलाक हुआ है, ना पाकिस्तान में तलाक हुआ, ना भारत में हुआ है। तो वो सचिन उसका इलीगल फ्रेंड है, वो दूसरा पति नहीं है। पहला पति गुलाम हैदर ही है और अब भी वही है और जब तक वो डिवोर्स नहीं देता वही उसका पति रहेगा। ये उसका इलीगल फ्रेंड है जिसके खिलाफ हमने लीगल नोटिस फाइल किया है और जिसके अगेंस्ट हमने क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल की है। मोमिन जी, आपने जो 3 नोटिस दिए थे, टोटल 3-3 करोड़ रुपए के सीमा को और सचिन को और 5 करोड़ रुपए का नोटिस जो दिया था आपने AP सिंह जी को दिया था, वो प्रोसीडिंग कहाँ तक आई है? क्योंकि वो खाली ये भी कहा जाता है कि खाली नोटिस है और नोटिस देना एक आम प्रक्रिया है, लीगल फॉर्मेलिटी सी है। देखिए, ये हमारे भारतीय कानून के अंदर हर चीज़ का प्रोविज़न दिया हुआ है और जो डिफेमेशंस की सेक्शंस है 499, 500, 501, जितनी भी डिफेमेशंस की सेक्शंस है, उनका एक तरीका है कि अगर किसी व्यक्ति के आचरण से, कंडक्ट से आपको ऐसा लगता है कि आपके मान सम्मान में पब्लिकली किसी ने नुकसान किया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है या आपको बदनाम किया है या सोसाइटी के अंदर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि उसकी लाइफ एंड लिबर्टी को, उसकी रेपुटेशन को किसी प्रकार का भारी लॉस हुआ है, तो उसका प्रोविज़न है कि आप उसको चेताएंगे, उसको उसकी गलती को याद कराएंगे। तो वो प्रोविज़न है, आप लीगल नोटिस के जरिए से आप उसको बताएंगे कि आपने फला 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 इस तरीके से, इस तारीख को इस तरह गलती की है और उसको बाकायदा कहा जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा कि आप इतने दिन के अंदर या तो सार्वजनिक रूप से अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ करिए, उस पर माफ़ी मांगिए, रिग्रेट करिए और बीइंग ए कंपनसेशन जो आपने रेपुटेशन का हास किया है वो इतना जो बनता है, जो उसमें लीगल नोटिस में जो बनता है उतना पैसा दीजिए। तो ये कानूनी प्रक्रिया का एक, उसका कोई रिप्लाई वगैरह आया अभी तक? कोई दबाव आया? देखिए, उसका अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है और हम 30 दिन का वेट कर रहे हैं और उस पर भी लीगल कार्रवाई हम करेंगे। उसमें हमने 3 करोड़ रुपए का सचिन को, कि आप किस ब्याह पे गुलाम हैदर की वाइफ सीमा हैदर को अपनी वाइफ बता रहे हैं और सीमा को खुद को, क्योंकि इसके खिलाफ जब ये बच्चे लेके पाकिस्तान से आई तो वहाँ की पुलिस स्टेशन के अंदर ये एक बाकायदा इसकी FIR हो चुकी है। वो FIR कॉपी भी मेरे पास है, मेरे पास भेजी है गुलाम हैदर ने। तो लीगल प्रोसीडिंग, कोर्स ऑफ एक्शन वहीं से शुरू हो चुका है। ये वहीं से जो ना कानून की अवहेलना करके लेके आई है। तो इसको भी हमने अपने आप को किस आधार पे ये कहती है कि मैं सचिन की वाइफ हूँ और वो किस आधार पे ये मांग में सिंदूर भर रही है, तो उसको हमने 3 करोड़ का दिया है। डॉक्टर AP सिंह जी जो खुद को अपना मुंह बोला भाई बताते हैं, एक कानून का ज्ञाता है, उनको किस आधार पर वो जो है सचिन की वाइफ इनको बता रहे हैं, जबकि कोई लीगल तलाक नहीं हुआ, इसलिए दिया है और इसमें टाइम पूरा होने पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। मोमिन जी, अभी आपने न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया और जहाँ से जेवर पुलिस को नोटिस भी इशू हुए हैं, इस मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक प्रोविज़न है, जब भी किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का क्राइम जो कि IPC के अंदर आता है या किसी भी ऐसे एक्ट के अकॉर्डिंग आता है जहां पर भारत सरकार द्वारा कोई एक्ट पारित किया गया है, तो आप उसकी कोई भी वायलेशन करता है और तो आप उसके खिलाफ आप क्रिमिनल कंप्लेंट पुलिस को फाइल कर सकते हैं। प्रामा फेसाई जो कोर्स ऑफ एक्शन शुरू होता है किसी भी क्राइम के करने के बाद, वो पुलिस से शुरू होता है और
आप उसको पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हैं अपने ग्रीवेंस बता करके कि हाँ ये ग्रीवेंस है। हमने 11/3/2024 को एक डिटेल कंप्लेंट दी थी कि एक पाकिस्तानी इलीगल माइग्रेंट, इलीगल ट्रेसपासर्स लेडी है जो कि फला इस तरीके से ये इन धाराओं का अपराध कर रही है, और आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करिए और उसको अरेस्ट करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश कीजिए। उसकी हमने CC जो की थी वो DM गौतम बुद्ध नगर को की थी, कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा को की थी, और DM गौतम बुद्ध नगर का मुझे रिप्लाई भी आया था कि उन्होंने इंक्वायरी को DCP को मार्क कर दिया, बट उसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। 20 दिन के बाद हमने उनकी वेट देख करके जब हमने देखा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्यों नहीं की है, पुलिस को ये पाकिस्तानी महिला जो इलीगल तरीके से भारत में आई है, क्या पुलिस को क्यों सहयोग पुलिस कर रही है, ये हमारी समझ से बाहर बात है। भारत का कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी जरा सा क्राइम कर देता तो उठा के 1 मिनट में उसको अंदर कर देते हैं, 1 मिनट में उसको जेल भेज देते हैं। ये पाकिस्तान से आई महिला जो कि इलीगल तरीके से, जिसके खिलाफ FIR दर्ज है, जो जमानत पे है, वो सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस उसको कोऑपरेट कर रही है। क्यों शेल्टर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो वो हमने फिर ऑनरेबल कोर्ट को 156(3) में CRPC में प्रोविजन है कि पुलिस अगर किसी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करती है तो आप 156(3) CRPC के तहत आप मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, और वो सुनने के बाद आपको उसमें आपकी कंप्लेंट के ऊपर वो डायरेक्शन दे सकते हैं FIR दर्ज करने के लिए। मोमिन जी, AP सिंह जी का भी ये कहना है, उनके कुछ वीडियोस आए हैं और उन्होंने कहा है कि गुलाम हैदर को कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि CRPC 83 वो कहती है कि कोई भी मतलब विदेशी नागरिक और ख़ास तौर से पाकिस्तानी नागरिक भारत में न्याय की गुहार नहीं लगा सकता। तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या लीगल पेचीदगियाँ हैं? देखिए, देश मेरे से ज़्यादा डॉक्टर AP सिंह के बारे में मेरे से ज़्यादा देश का बच्चा जानता है, और वो लीगल भी गुमराह कर रहे हैं। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि ना केवल भारत के लोगों के लिए उसमें अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे, बल्कि विदेश से जो लोग होंगे उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है। दूसरी बात, वो कहते हैं CPC, अरे ये कंप्लेंट हमने भाई CRPC में फाइल की है, और देयर इज ए प्रोविजन इन द अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3, इसमें एक प्रोविजन है कंप्लेंट का। CPC तो इसमें CPC लागू ही नहीं होती, इसमें तो CRPC लागू होती है, जिसके तहत अगर कोई जिसके खिलाफ हमने की है वो खुद भी तो पाकिस्तानी है, वो खुद कौन सा भारत की नागरिक है जो कि क्राइम करके आई है, उसके खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करा रखी है, वो हमारे पास है। वो इलीगल तरीके से आई है, उसके खिलाफ भी तो FIR दर्ज हुई है। देश के अंदर कितने ऐसे फॉरेनर्स हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और वो ट्रायल्स को अटेंड कर रहे हैं, ट्रायल्स को में शामिल हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं और जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। मोमिन जी, आपने अभी तक देश की जनता केवल सीमा हैदर का पक्ष जान रही थी, अब उनके पति गुलाम हैदर का पक्ष भी आपके ज़रिए से सामने आया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या अभी कोई हाल फिलहाल में तैयारी है गुलाम हैदर की भारत आने की, और इस पूरे मामले को और आगे किस तरीके से उठाएंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी हमने जो 156(3) की कंप्लेंट फाइल की है, और जल्दी ही हम आपको बता रहे हैं। मेरी आदत है मैं नहीं बताता, लेकिन चलो आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। जल्दी हमने बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग्स हमने तैयार कर रखी है भारत के कानून के अकॉर्डिंग, और वो हम करेंगे। और विदाउट पासपोर्ट और विदाउट वीज़ा के वो आई है, तो उस पर आप क्या लगा रहे हैं? एक लेडी जो कि विदाउट पासपोर्ट तो उस पर है, चलो, लेकिन वो बिना वीज़ा के वो आई है भारत में, इलीगल ट्रेसपास है। तो रहा गुलाम हैदर का सवाल, तो जहाँ पर हमें एविडेंस की कोर्ट में जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बुलाएंगे, आएगा वो। मलिक साहब, अगर इस मामले को पूरा और देखें, जिस तरीके से सीमा हैदर को पूरे देश की जनता का भी थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि महिला होने का थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, और अगर हम देखें कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ये भी थोड़ा ना कहीं मेहरबान नज़र आता है सीमा। देखिए, ये यूपी पुलिस सभी अधिकारी तो एक जैसे नहीं है, अच्छे अधिकारी भी हैं, सिंसियर अधिकारी भी हैं, जो बात को समझते हैं, जो लीगल ग्राउंड को समझते हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसा लाभ नहीं दिया जा सकता जो कि कानून की वायलेशन करे, जो भारतीय कानून की वायलेशन करे। ये महिला भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा रही है, और हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अच्छी छवि है, उनको चाहिए कि अपनी छवि को धूलित ना होने दे। तुरंत प्रभाव से इसके खिलाफ, सचिन के खिलाफ और तेत्रपाल के खिलाफ और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ फौरन FIR कर देनी चाहिए जो माइनर्स बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करने लग रहे हैं। ये क्या है?
427 एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई, 827 के करीब गिरफ्तारियां हुई, बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स को पकड़ा गया और हर जिन लोगों ने धर्म के परिवर्तन में कोई भी ऐसा स्टेप उठाया सबको पकड़ के जेलों में दिया गया, आज तक जेलों के अंदर है। फिर इसके मामले में 4 बच्चों का जो कि बाई बर्थ पाकिस्तानी है और वो बाई बर्थ मुस्लिम है, उनका धर्म क्यों चेंज किया जा रहा है? जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म विधि विरुद्ध परिवर्तन एक कानून आ चुका है, ऑर्डिनेंस आ चुका है 2021 में, क्यों किया जा रहा है? ये तो सवाल उठ रहे हैं ना, दुनिया पूछ रही है। इससे दोहरा चरित्र पुलिस का सामने आ रहा है। मलिक साहब, एक बहुत तरह के प्रश्न आते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया का भी ज़माना है, लोग कमेंट करने में बाज नहीं आते, तो इस तरह के भी लोगों की ओपिनियंस आती है कि आखिर 3 सालों बाद गुलाम हैदर को अपने बच्चों की याद आई, उसे अब 1 साल के बाद अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए आपको अपॉइंट किया है, इस चीज़ को आप कैसे कहेंगे? देखिए, 3 साल के बाद नहीं, वो लगातार जो है वो वहाँ से कंटिन्यूस, वो गया ही सऊदी अरब में इसलिए था कि वो ज़्यादा पैसा कमा सके और सीमा ने ही उसको भेजा था, जैसा कि गुलाम हैदर ने बताया, अपनी फैमिली का गुजारा अच्छी तरीके कर सके, अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सके, उनको अच्छा जीवन दे सके, उनकी सुख सुविधाओं का अच्छा ध्यान रख सके। और वहाँ से कंटिन्यूस वो जो है ना वो उसको सीमा हैदर को पैसे भेज रहा था। अब आप देखिए कि एक महिला वहाँ से पैसे भी ले रही है और वो जो 18 लाख रुपए का 2 साल पहले गुलाम हैदर ने उसको मकान भी लेके दिया था, उस मकान को आनन फानन में वो 12 लाख रुपए का बेच के और यहाँ आई है। देखिए ना आप, कितना इनजस्टिस है। और अगर कोई इंसान बाहर कमाने के लिए चला जाए, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या भारत कमाने के लिए गई हुई है, तो क्या उनके बीवी बच्चे जो भारत में रह रहे हैं तो वो बीवी बच्चे अपने बच्चों समेत वो किसी और के साथ इलीगल रिलेशन में रहना शुरू कर दे? ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो सभ्यता के खिलाफ है, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति के भी खिलाफ है। कौन इसको पसंद करेगा कि कोई बिना तलाक लिए कोई इंसान बाहर कमाने के लिए गया हुआ है? और हमारे फौजी भाई हैं, 1-1 साल उनको छुट्टी नहीं मिलती, वो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो क्या उनकी बीवियां, अगर वो 1-1 साल नहीं आ पाते तो क्या उनकी बीवियां भी इस तरह का कदम उठा दें? ये इंसानियत है? बताओ आप, ये इंसानियत नहीं है। भारत की तमाम महिलाएं जो समझती हैं वो इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, भारतीय हैं, वो अपना आप को कहती है कि जी मैं सनातनी बन गई हूँ। तो आप बताइए, सनातन महिला तो सावित्री है, इसको क्या पता सनातनी का? ये तो चोला उड़ रही है, ये राम नाम का चोला उड़ रही है, ये कृष्ण नाम का चोला उड़ रही है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है क्योंकि इसको पता है कि तू पाकिस्तान जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत बड़ी जो है ना नारेबाजी कर चुकी। वहाँ की आवाम हो सकता है इसके खिलाफ वो गुस्सा निकाल दे या कुछ कर दे, तो इसको पता है वहाँ की सरकार इसको जेल में डाल दे, इसके अंदर ये भय है, ये डर है, इसलिए ये किसी कीमत पे नहीं चाहती कि ये वापस जाए। तो ये हर वो दाव अपनाएगी। अभी तो पता नहीं क्या क्या, 1 साल से पहले इसने क्यों नहीं गांव रक्षा के बारे में बोला? 1 साल से पहले क्यों नहीं इन्होंने मोदी जी का फोटो उठाया, योगी जी का फोटो उठाया? वो लीगल नोटिस जाने के बाद ही क्यों उठाया? मोदी जी हमारे भी तो हैं, हम भी तो उनका परिवार हैं। योगी जी हमारे भी तो हैं, हमने भी वोट दी है, हमारे भी वो नेता है, इससे ज़्यादा तो हमारे नेता हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम भारतीयों का है, हम पाकिस्तानियों का देश कोई है ये? जो ऐसे पाकिस्तानी का देश जो इलीगल तरीके से भारत की सीमा में आया है बिना भारत की सरकार की इजाज़त के और वो कहता है ये मेरा भी देश है। तेरा देश कहाँ से आ गया? ये तो भारतीयों का देश है। आप वीज़ा लेके आते और भारत सरकार में अपना आवेदन देते कि जी मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ बसना है, मेरी ये मजबूरी है, तो बात चलती। आप इलीगल तरीके से, कल को तो पाकिस्तान के सारे मुसलमान इलीगल तरीके से, सारी मुस्लिम महिलाएं इलीगल तरीके से आएंगी। अगर भारत सरकार इसको शेल्टर देती है, अगर भारत सरकार इसको डिपोर्ट नहीं करती, इसको सज़ा नहीं देती, तो ये मिसाल बन जाएगी और कानून की नज़रों में इसका ग्राउंड बन जाएगा। तो जो और पाकिस्तान की महिलाएं हैं जो भारत में आना चाहती है, जो शादी करना चाहती है, जिनके रिलेशंस यहाँ हैं, वो सब इलीगल तरीके से आने शुरू हो जाएंगी। वो सब कहेंगी जनाब सीमा को दे दिया तो हमें भी दो। तो ये गलत परंपरा को रोकने के लिए भारत सरकार इस पर जल्दी अंकुश लगाएगी। और मैंने एक लेटर भी लिखा है, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक लेटर भी लिखा है कि भाई ये वो लेटर देखिए, मैंने वो लेटर भी लिखा है कि आप जल्दी से जल्दी इस जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, उसको पूरा कीजिए। और आपके धीमी गति से चलने की वजह से ये सीमा हैदर बहुत सारे कानून का उल्लंघन कर रही है और इसको सज़ा दिलाने में देरी हो रही है। तो मैंने लिखा है कमिश्नर ऑफ पुलिस को। मोमिन साहब,
मलिक साहब, अगर हम बात करें कानूनी लड़ाई है, ये बहुत लंबी जाएगी, ये अभी 1-2 सालों में फैसला नहीं होने वाला। अगर हम थोड़ा सा कानून की नज़रों से और थोड़ा आगे देखें तो अंत क्या होगा इस पूरी लड़ाई का, क्योंकि इसमें जो 4 मासूम बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों की भी बात है, गुलाम हैदर की भी प्रतिष्ठा की बात है, और अब जिस तरीके से सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना के, सनातन धर्म अपना के, ऐसे में उसका पाकिस्तान जाना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। पहली बात तो देखिए, सेक्शन 6 विधि विरुद्ध धर्मांतरण कानून 2021 जो बाबा की सरकार लेके आई थी, उसकी सेक्शन 6 के मुताबिक कोई भी ऐसा धर्म जो चेंज किया जाता है इस नियत से कि मैं शादी करूंगी, वो भारत की कानून की नज़रों में वो मान्यता नहीं है। ये आपको हम कानून भी दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि उसने जो धर्म परिवर्तन किया है उसके लिए एक कानून में प्रोविज़न है कि आप 3 महीने पहले डीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन दोगे और उसमें बताओगे जी मैं इस धर्म से हूँ और मैं ये धर्म अपनाना चाहती हूँ और क्यों अपनाना चाहती हूँ। वो डीएम साहब वो एप्लीकेशन ले करके उसके फॉर्म ए को 2 अखबार में, जो नेशनल अखबार है उसके अंदर एक नोटिस जारी करेंगे, भाई इस महिला ने या इस पुरुष ने धर्म चेंज करने के लिए डीएम कार्यालय में ये आवेदन दिया है। किसी को ऐतराज़ है तो वो आ करके वो अपना ऐतराज़ दर्ज कराए। कहाँ दिया है? धर्म बदलने का भी एक कानूनी तरीका है ना, कहाँ बदला है? वो तो सिर्फ टैटू बनवा लिया और वो हनुमान चालीसा जो ना का सहारा ले लिया, भगवान श्री कृष्ण का सहारा ले लिया और हनुमान चालीसा का सहारा ले लिया। तो वो तो हम भी पढ़ते हैं, दुनिया का हर आदमी पढ़ता है। धार्मिक चीज़ को पढ़ने में क्या दिक्कत है? लेकिन उससे धर्म चेंज क्यों हो जाएगा? ये तो भारत के लोगों को नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को गुमराह करने का तरीका है और डिफेंस कवच है। मलिक साहब, जिन बातों का आपने जिक्र किया है, एपी सिंह भी बहुत काबिल वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, क्या उन्हें इस पूरी बात का ज्ञान नहीं होगा या उनके संज्ञान में चीज़ नहीं होगी? देखिए, आपने कबूतर देखा? कबूतर देखा कई बार? कबूतर अगर ये समझ ले कि मैंने आंख बंद कर ली और शिकारी मुझे पकड़ेगा नहीं, अब मैं बच जाऊंगा, जो कबूतर पकड़ने के लिए जो शिकारी आया है, और वो ये समझे कि भाई मुझे तो शिकारी से बच जाऊंगा। कानून को मानना और कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करना, ये बड़ी बात है। एक बात और सर, मलिक साहब, एपी सिंह साहब ने कहा है कि मोमिन मलिक ये सब पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कर रहा है, ये पूरे केस को इसी तरीके से उलझाया जा रहा है, इसमें कोई लीगैलिटीज़ नहीं बनती। देखिए, आपको पता होगा कि की बेल हुई वो हेमंत नाम के एक वकील साहब ने कराई थी, जेवर के ने, हेमंत परासर, बहुत ही अच्छा और काबिल और सिंसियर वकील है, और उसने बेल कराई थी 4/7/2023 को, और आज तक भी उसका जो केस में वकालतनामा हेमंत भाई का है, एपी सिंह जी का कोई वकालतनामा आज तक उसमें कोई, जो मुझे पता है, मेरे नॉलेज के मुताबिक जो मैंने फाइल देखी है उसके में कोई वकालतनामा उसका मौजूद नहीं है। और वो मीडिया में बहुत ज़्यादा ये कहते रहे कि जी मैं वकील हूँ। आप वकील कैसे हो जब आपका उस केस के अंदर वकालतनामा ही नहीं है? और दूसरी बात, एपी सिंह जी को लोग जानने लगे हैं निर्भया के डिफेंस के, जब डिफेंस किया है तो उसने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो डिफेंस पूरा नहीं हो पाया और उनको फांसी हुई। मैंने 2 लोगों को 20 दिसंबर 2023 में 2 लोगों को, निर्भया जैसा केस हरियाणा का हुआ था, एक महिला को उठा करके, एक बेटी को उठा करके गैंग रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके भाई की भी बाद में, जो वो गवाह था 1 नंबर पर, 1 या 2 नंबर पे गवाह था, उसको भी मार दिया गया। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, जो एससी समाज की बेटी थी, मैंने 5 साल केस सोनीपत की अदालत में लड़ा और 174 के करीब उसके अंदर लगभग पेशियां हुई, 5 जजेस बदले गए और 65 से 70 के बीच में गवाही हुई। उसके अंदर 2 लोगों को मैंने फांसी करवाई और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने केस किया और 17 लाख रुपए उनको मैंने मुआवजा दिलवाया और चवन्नी आज तक नहीं ली, फ्री ऑफ कॉस्ट किया। सारी दुनिया जानती है, मैंने लोगों को, उनको फांसी के ऑर्डर करवाए और इन्होंने बचाने की कोशिश की, तो फ़र्क है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए कर रहा था, तो आप गूगल पे मौजूद है, आप गूगल उठा के देख ले कौन ज़्यादा मशहूर है या पहले से कौन मशहूर था। 2007 में पानीपत के अंदर एक समझौता बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था,
उसके ज़्यादातर केसेस जो है मैंने लड़े हैं, उन लोगों को मैंने मुआवजा दिलवाया है। और सरबजीत केस जो पाकिस्तान की जेल में बंद था, सरबजीत केस को भी मैंने एंटरटेन किया, उसकी बहन को साथ ले जा करके पाकिस्तान में। उसके अलावा मैं भारत का पहला वकील ऐसा हूं जिसने पाकिस्तान में जा करके वहां कराची की कोर्ट में एक रिट फाइल की थी, मोमिन मलिक बनाम पाकिस्तान सरकार। एक रिट मैंने फाइल की थी, मोमिन मलिक बनाम पंजाब सरकार पाकिस्तान। 2 रिट मैंने हाई कोर्ट में फाइल की थी पाकिस्तान में। मैंने उनके अंदर ये कोशिश की थी, जो भारतीय कैदी जो मैंने वहाँ की सरकार से परमिशन लेकर के जेलों का मुआयना किया था, तो हमारे देश के दीव के, दमन के, गुजरात के और जो समुद्र के किनारे जो इलाके हैं, उनके बहुत सारे जो मछुआरे हैं जो नौका से मछली पकड़ने के लिए जाते थे और उनकी वो वहाँ की नेवी द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, वो वहाँ की जेलों में सड़ रहे थे। बहुत से इलीगल ट्रेसपासर्स थे, बहुत से ऐसे थे जिन लोगों के वीज़ा ख़त्म हो गए। तो उन लोगों से मैंने परमिशन लेके वहाँ की सरकार से, वहाँ के सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से, और जेलों का मुआयना किया। और उन लोगों को मैंने उनको देखा कि कौन कौन लोग हैं, उनके लिए मैंने वहाँ वकील हायर किए और उनको भारत लाने में मैंने लड़ाई लड़ी। और मेरे पास अखबार भी है, इंग्लिश अखबार भी भरे पड़े हैं। तो 2007 में मेरी इतनी शोहरत थी भारतीय, उस टाइम सोशल मीडिया तो होता नहीं था, इंग्लिश के अखबार होते थे, हिंदी के अखबार होते थे, वो मेरे पास 3-4 कट्टे भरे हुए हैं। आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। 2003 से 4 से मैं सारे दे सकता हूँ, 7-8 से दे सकता हूँ। तो ये निर्भया कांड में तो अभी आए हैं, जुम्मा 1-2 आदमी जब से ये निर्भया कांड में आए हैं, इनको जानने लगे हैं। ये मेरे मुझे क्या समझाएंगे कौन पब्लिसिटी है? पब्लिसिटी के लिए ये इंसानियत के लिए है। ये ऐसे बाप के लिए है जिसका घर बेच दिया गया, जिसके बच्चों को उससे दूर कर दिया गया और जिसके साथ जुल्म कर दिया गया, और बिना तलाक के लिए इलीगल रिलेशंस में एक महिला रह रही है, वो रात दिन जी रहा है, रात दिन मर रहा है। और जबकि इस सीमा हैदर ने खुद अपने घर से भाग करके लव मैरिज के साथ करी थी। तो मैं तो ऐसे मजबूर बाप की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये लोग मेरे से मशहूर हो सकते हैं, गुलाम हैदर और सीमा हैदर, ये लोग मेरे से मशहूर हो सकते हैं। मोमिन मलिक किसी से मशहूर नहीं हो सकता। मेरे तो इज्जत जो है परमात्मा के हाथ में। जब आप गरीब लोगों की, न्याय से वंचित लोगों की, ऐसे दबे कुचले लोगों की, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, जिनकी पुकार को कोई सुनता नहीं है, जिनकी कहीं सुनी नहीं जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ना पुलिस में सुनी जाती है, ना कोर्ट में उनकी कोई उनका हक रखने के लिए तैयार है, मैं ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ। ऐसे लोगों की दुआएं मेरे साथ है। मैं आज से फेमस कोई हूँ? मेरे ऊपर बजरंगी भाईजान फिल्म बना रखी है, आप सरबजीत केस देखेंगे, मेरा रियल सीन उसके अंदर है। ये मुझे क्या कहेंगे कि भाई इन पे बता दे कोई एक नाटक भी बनाओ तो। मोमिन साहब, मोमिन मलिक जी, अगर हम बात करें जिस तरह से आपसे आज हमारी बातचीत हुई है, उससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कई बातें आती थी कि कहीं ना कहीं सीमा हैदर एक जासूस है या एक सस्पेक्टेड कैरेक्टर है, तो ये बात तो क्लियर है। आप भी मानते हैं कि वो जासूस नहीं है, वो एक साधारण तरीके से मतलब इलीगल एंट्री से भारत आई हुई आम महिला है। देखिए, ये फैसला करने का अधिकार मुझे नहीं है कि वो जासूस है या क्या है। ये फैसला, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो हूँ नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि सीमा को जेल होनी चाहिए और मैं सीमा को 5 साल की जेल कराऊंगा। ये सारी दुनिया के सामने कह रहा हूँ। सीमा जासूस है या नहीं है, मेरी नज़र में उसने एक ऐसे पति को धोखा दिया है जो उसको बहुत प्यार करता था, उसके बच्चों को प्यार करता था, उसको अच्छा जीवन देने के लिए, वो ज़्यादा कमाने के लिए वो बेचारा विदेश में गया, वहाँ से पैसे भेजता रहा। 18 लाख रुपए का मकान लेके दिया, उसके मकान को आनंद फानंद में 12 लाख का बेच करके उसको बच्चे को लेकर के डिफेंस में, ताकि कोई तुझे कोई कुछ कहे ना, वो लेके आई यहाँ पर। ये बच्चे को प्यार मोहब्बत में लेके नहीं आई, ये बच्चे को अपने डिफेंस में लेके आई ताकि भारत का कानून तुझे कंसिडर कर ले। सोची समझी साजिश है ये। तो मैं तो उस बाप को जानता हूं, और उस बाप के साथ अगर इसने गलत किया, आपकी उसको पाकिस्तान की नज़र से नहीं, अगर वो नेपाल का होता, श्रीलंका का होता, दुनिया के किसी भी देश का होता तो मैं करता। मोमिन मलिक साहब, एक अंतिम प्रश्न, आप सीमा हैदर और सचिन मीना की शादी को किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं और क्या है इस भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई मैं तो आपके चैनल को कह रहा हूँ, भारतीय जो नेशनल चैनल है उनको कह रहा हूँ, जो स्टेट चैनल है उनको कह रहा हूँ, जो प्रिंट मीडिया उनको कह रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनको कह रहा हूँ, मैं सभी मीडिया पर्सन्स को कह रहा हूँ, देश की जनता को कह रहा हूँ कि भाई कोई भी उसको उसकी वाइफ ना कहे, कोई भी सचिन की वाइफ ना कहे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता वो उसका इलीगल फ्रेंड है।
इलीगल फ्रेंड, उसको कह सकते हैं IF, वो है इलीगल फ्रेंड। उसका इलीगल फ्रेंड है जिसका ना समाज में कोई समाज में कोई उसको मान्यता है और ना कानून में कोई मान्यता, बिना तलाक के।